हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिसेस का मिसलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे बाबू। और इस चैप्टर में हम लोग क्लास 11 का भी कुछ टॉपिक क्वेश्चन दिया हुआ, कुछ टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी करेंगे। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ बाबू मिसलेनियस एक्सरसाइज में। तो बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और यदि आप इसका पूरा चैप्टर नहीं देखे होंगे बाबू, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसका जितना एक्सरसाइज कराया गया वो देखिए। तो ये चैप्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर का जितना एक्सरसाइज है सबको मिला के क्वेश्चन दे देना, तो ये आपसे इजीली हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन छोड़ा के सिवाय। जैसे इसमें यूज हुआ है, अगर 11th क्लास सही से पढ़े होंगे, बिना गर्लफ्रेंड के चक्कर में रहा होंगे, और लड़के लोग से रिक्वेस्ट है बिना बॉयफ्रेंड के चक्कर में रहा होंगे, तो पक्का ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ये क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। तो देखिए ये कौन सा टॉपिक से लिया गया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये दिया बाबू और हमको शो करना है इतना बराबर इतना होता है। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। आप सबसे पहले क्या कीजिए कि n इज इक्वल टू 1 मानिए। अगर n इज इक्वल टू 1 मानेंगे तो ये क्या आएगा, तो ये आएगा ai प्लस का ba और पावर 1 हो जाएगा इज इक्वल टू में क्या होगा, a के पावर 1 और इंटू में i होगा। फिर क्या होगा, प्लस 1 इंटू में a के पावर 1 माइनस 1 और इंटू में क्या हो जाएगा, ba ये होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या बनता है कि ai प्लस का ba इक्वल है किसके, तो ai प्लस का, देखिए a1 माइनस 1 जीरो हो गया। किसी भी वेरिएबल का पावर जीरो रहा तो उसको वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ba। अब देखिए ये ai प्लस ba इक्वल आ गया ai प्लस ba का, मतलब पक्का है बाबू। सो द रिजल्ट इज ट्रू। So the result is true for n is equal to 1। तो हम लोग ये देखें कि ये जो रिजल्ट है वो ट्रू है किस पर, जब n is equal to 1 होता है। तो हमको इसके आगे क्या करना है बाबू लोग, so the result is true। तो हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि let the result is true। Let the result is true for n is equal to m। n is equal to m, that is आप जहां n है वहां m रखिए बाबू लोग। n कहां है, वहां m रखिए। जैसे हो गया ai प्लस का ba के पावर m इज इक्वल टू क्या है, a का पावर m इंटू में i प्लस का, फिर क्या है m और इंटू में a का पावर m माइनस 1 और इंटू में ba। हम मान लिए बाबू कि ये रिजल्टवा जो है सो n इज इक्वल टू m पर क्या है, ट्रू है। तब हमको क्या करना होगा, then we have to prove that the result is true। The result is true for n is equal to m plus 1। That is अब जहां n है बाबू वहां क्या रखना, m plus 1। तो ये क्या बनेगा, ai प्लस का ba का होल पावर m plus 1 इज इक्वल टू a के पावर m प्लस 1 इंटू में i और प्लस का
m प्लस 1 इंटू में a के पावर m प्लस 1 पुट करेंगे तो ये माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा a के पावर m और इंटू में ba। ये समझ में आया बचवा। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से जब भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये जो 4-5 लाइन लिखा है बाबू, ये सभी में लिखना है आपको। क्या लिखना है, सबसे पहले तो आपको n इज इक्वल टू 1 पे चेक करना कि रिजल्ट हुआ ये सही है कि नहीं। क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो देखें कि ये रिजल्ट जो है सो सही है किस पे, n इज इक्वल टू 1 पे। फिर क्या करना है आपको, मान लेना कि जो ये रिजल्ट हुआ है ये ट्रू है किस पे, n इज इक्वल टू m पे। अगर हम ऐसा माने बाबू लोग तो हमको प्रूव करके दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा कि रिजल्ट में जो है सो ट्रू होगा n इज इक्वल टू m प्लस 1 पे। समझ गए, मतलब n इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है कि रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू रहा तो हमको मानना होगा कि n इज इक्वल टू m पे ये रिजल्ट जो है सो ट्रू होगा। अगर हम ऐसा माने तो हमको प्रूव करके दिखाना होगा कि जो रिजल्ट है सो n इज इक्वल टू m प्लस 1 पर भी ये ट्रू होगा। अब हमको क्या करना है, इसमें बस ये प्रूव करके दिखाना है। तो अब एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में क्या है, ai प्लस का b है, ai। अब इसको प्रूव करके दिखाना बाबू, एलएचएस बराबर आरएचएस दिखाना। अगर ऐसा कर लिया तो ये जो इक्वेशन दिया मेन इक्वेशन वो प्रूव हो जाएगा मेरा बाबू। ये क्या करेंगे, नाउ एलएचएस में क्या है बाबू लोग, तो एलएचएस में है ai प्लस का ba का पावर m प्लस 1। अब देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ai प्लस का ba का पावर m और इंटू में ai प्लस का ba। पावर ऐड हो जाता है बाबू। अगर देखिए हर दोनों का सेम है हर, तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो m प्लस 1 हो जाएगा। ऐसा लिखने से हमको फायदा क्या हुआ, तो ऐसा लिखने से हमको फायदा हुआ ai प्लस ba के पावर m का वैल्यू यहाँ दिया हुआ बाबू, कहाँ गया, ai प्लस ba का पावर m, तो क्या दिया हुआ है a के पावर m i प्लस का क्या है m इंटू में a के पावर m माइनस 1 और इंटू में क्या ba। इसको गुना करना है बाबू, किससे गुना करना है, तो गुना करना है ai प्लस का ba। ये समझ में आया। अब सिंपली गुना कीजिए बाबू। अगर इससे इसको गुना करें तो क्या बनेगा, a का पावर m प्लस 1 और इंटू में क्या जाएगा i स्क्वायर। फिर अगर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या बनेगा, a के पावर m i और इंटू में क्या हो जाएगा ba। फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, m a का पावर m माइनस 1 यहाँ 1 है तो क्या बन जाएगा a के पावर m इंटू में i और ये क्या है ba, तो ba लिख दीजिए। प्लस का क्या बनेगा, m a के पावर m माइनस 1। ये प्लस का क्या बनेगा बाबू लोग, m a का पावर m माइनस 1 बनेगा ना, m a का पावर m माइनस 1 b स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर, b स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर, ये बनेगा। अब देखिए हमको a स्क्वायर, a तो कोई दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि a का वैल्यू तो हमको पता है, a का वैल्यू पता है ना बाबू। देखिए a का वैल्यू ये दिया हुआ है 0 1 0 0। अब हमको क्या निकालना होगा, a स्क्वायर का वैल्यू। तो चलिए पहले a स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, इसी के बाद हम लोग क्या निकालते हैं a स्क्वायर का वैल्यू। तो a स्क्वायर क्या निकलेगा, 0 1 0 1 और 0 0 इंटू होगा 0 1 और 0 0। यही है बाबू, ए का वैल्यू यही है ना, 0 1 0 0। देखिए 0 1 0 0 ये 0 1 0 0 हो गया। अब देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे बाबू लोग तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0 हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 हो गया, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 हो गया और ये भी क्या हो गया 0 हो गया। मतलब a स्क्वायर जो है बाबू मेरा क्या गया 0। मतलब ये टर्म जो है बाबू लोग, ये टर्म जो है सो क्या बन गया मेरा, ये टर्म मेरा बन गया 0। मतलब इस टर्म को लिखने या ना लिखने से कोई फायदा नहीं है हमको। फिर आते हैं आगे में एलएचएस में, एलएचएस से हम लोग सॉल्व कर रहे थे, हमको तहस नहस कौन कर दिया a स्क्वायर, इसलिए मैं a स्क्वायर निकाल लिया यहाँ। अब देखिए बाबू a के पावर m प्लस 1
ए के पावर m प्लस 1 और i स्क्वायर, i इंटू आई को i लिख सकते हैं बाबू, मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये क्या आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको क्या लिख दिया i लिख दिए प्लस का। अब ये तो टर्म और जीरो बन गया, इस सब दोनों में से कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन करते हैं बाबू लोग, a m i b a। अगर ये सब कॉमन किए तो यहां तो कुछ नहीं बचा, मतलब एक बचा प्लस, यहां देखिए a के पावर m i b a कॉमन कर लिए तो क्या बचा m बचा। अब देखो बाबू लोग ये बन गया a के पावर m प्लस 1 और इंटू में i और प्लस का ये क्या बना m प्लस 1 और इंटू में a के पावर m। अब देखो बाबू ये i है, अगर किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस क्या आता है मैट्रिक्स आता है, मतलब ये i इंटू a करेंगे तो क्या बनेगा a ही बनेगा, तो इसको सिंपली क्या लिख देते हैं ba। अब देखो बाबू लोग हमको प्रूफ क्या करने के लिए बोला था, हमको जो है सो प्रूफ करने के लिए क्या बोला था, ये देखिए प्रूफ करने के लिए क्या बोला था हमको, देखिए हमको क्या प्रूफ करके दिखाना है कि ए आई प्लस का बी ए इज इक्वल टू एम प्लस 1 इज इक्वल टू एम प्लस 1 आई प्लस का एम प्लस 1 इंटू में ए के पावर एम इंटू बी ए। देखिए वही प्रूफ कर दिया। हम एलएचएस लिए बाबू ये और आरएचएस मिला दिए ये चीज, देखिए बाबू आ गया। जब ऐसा आ गया बाबू तो ये किसके इक्वल आ गया आरएचएस के, आप सिर्फ कुछ नहीं करना बल्कि अंग्रेजी भाषा देना है, ये आ गया किसके आरएचएस के। जब ये आरएचएस के इक्वल आ गया तो यहां लिख देना बाबू, क्या लिखना है कि हिंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, hence by principle of mathematical induction the result is true, the result is true for any natural number, and बस ये मेरा आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था बाबू लोग, देखिए सिंपल से इसका स्टेप समझिए। अगर स्टेप आप लोग को आता है बाबू तो आराम से क्वेश्चन के सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन उतना बड़ा था ही नहीं, ये तो हल्का सा स्टेप वाली खेल बाबू, स्टेप अगर समझ में आ गया आपको तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए याद रखिएगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलता है तो सबसे पहले क्या करना है कि n = 1 पे चेक करना। अगर n = 1 पे अगर वो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है इक्वेशन वो सही आ गया तो हमको मान लेना कि ये इक्वेशन जो है सो n = m पर भी इक्वेशन क्या होगा सही होगा, ये मान लेना। अगर मैं सब माने बाबू तो हम लोग को प्रूफ करके दिखाना होगा। क्या प्रूफ करके दिखाना होगा कि इक्वेशन जो है सो n = m+1 पर भी क्या है ट्रू है। बस ये जगह प्रूफ करके दिखा दिया, लास्ट में अंग्रेजी मान देना कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा ये स्टेटमेंट जो है सो ट्रू है फॉर एनी इंटीजर एनी नेचुरल नंबर से। समझ में आ गया? जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया बाबू तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आप लोग चिंता नहीं कीजिए, अभी आप लोग समझिए, आपको इसका पीडीएफ आराम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा किसमें डिस्क्रिप्शन में बाबू। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है और इतना प्रूफ करना बाबू। अब ये भी क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से बच्चे बनेगा तो सेम प्रोसेस इसमें भी लगाएंगे, तुरंत देखते हैं बाबू। अगर n = 1 करेंगे बाबू लोग तो यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आएगा बाबू लोग n = 1 करेंगे तो 1 - 1 0 हो गया और 3 के पावर 0 क्या बनता है 1 ही बनता है। मतलब ये जो मैट्रिक्स बनेगा 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1 आया। अब देखो बाबू ये a बराबर इतना आ रहा है, यहाँ क्वेश्चन में भी दिया a बराबर इतना, इसका मतलब यहाँ लिख देना सो द रिजल्ट is true, so the result is true for n = 1। ये रिजल्ट जो है सो सही है और उसके बाद क्या करना है बाबू लोग, तो हमको मानना है कि क्या मानना है कि लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर
n इज इक्वल टू m, हमको मान लेना है कि रिजल्टवा जो है ट्रू है किसमें, n इज इक्वल टू m पे, दैट इज a का पावर m, वहां n था बाबू, देखिए वहां n है, वहां n है, तो यहाँ n की जगह पर क्या हो जाएगा, सिर्फ m, तो m लिख देना है, बाकी सभी में क्या है m के पावर m माइनस m का a का पावर m माइनस 1, तो सभी में कर देना है, ये क्या पकड़ देना, 3 के पावर m माइनस 1, 3 के पावर m माइनस 1 और 3 का पावर m माइनस 1, इसमें भी क्या कर देना, 3 के पावर m माइनस 1, 3 के पावर m माइनस 1 और 3 का पावर m माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 के पावर m माइनस 1, 3 के पावर m माइनस 1 और 3 के पावर m माइनस 1, ये हो गया, ये समझ में आ गया। अब हम क्या माने बाबू कि जो रिजल्ट हुआ है सो ट्रू है किस पे, n इज इक्वल टू m पे, तो हमको क्या अंग्रेजी भाषा फिर, देन द रिजल्ट इज ट्रू, देन द रिजल्ट is true, then the result is true for, then the result is true for n is equal to m plus 1। अब हमको क्या करना बाबू कि जो रिजल्ट है देन, यहाँ हल्का सा इंग्लिश, देन वी हैव टू प्रूव दैट, ये लिखना होगा बाबू, देन वी have to prove that, we have to prove that then we have to prove that the result is true for n is equal to m plus 1। अब हम जब माने कि n is equal to m plus 1 रिजल्ट जो है सो ट्रू है, तो हमको ये करके दिखाइए कि n is equal to m plus 1 पर भी ये रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। तो बस अब n is equal to जहां n है, जहां m है बाबू वहां क्या पुट करना है, m plus 1, that is a के पावर m plus 1 is equal to क्या हो जाएगा बाबू, अब 3 के पावर m plus 1 और minus 1, तो क्या बनेगा 3 के पावर m, तो लिख देना यहाँ 3 के पावर m, 3 के पावर m और 3 का पावर m, 3 का पावर m, 3 के पावर m, 3 के पावर m, और यहाँ पे लिख देना है 3 के पावर m और 3 का पावर m, 3 के पावर m, ये लिख देना है, ये लिख दिया है। अब हमको क्या करना है, बस LHS बराबर क्या प्रूफ कर देना, RHS, क्या करना है, नाउ में हमको प्रूफ क्या कर देना है, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS प्रूफ कर देना है। अगर ऐसा प्रूफ कर दिए तो लास्ट में इंग्लिश बांध देना कि hence the result is true for all नेचुरल नंबर। समझ में आ गया, मतलब ये स्टेप जो बाबू सभी में फॉलो करना पड़ता है। एक क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए, रेस्ट ऑफ द जितना भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन बाबू इजीली बनेगा। सिंपल सा तरीका बाबू, बार बार तरीकों को भूख रहे हैं हम, याद रखिएगा आपको हमेशा n = 1 पे देखना कि रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स, वो इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स। अगर वो इक्वेशन ट्रू है बाबू तो आपको क्या करना है कि मान लेना है कि वो रिजल्ट जो है सो n = m पर भी वो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। अगर हम मान लिए बाबू कि n = m पर वो रिजल्ट ट्रू है तो हम लोग को ये करके दिखाना होगा बाबू कि n = m + 1 पर भी वो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। अगर ऐसा कर ले बाबू हम तो लास्ट में इंग्लिश बांध देना कि hence by principle of mathematical induction the result is true for any natural number। खत्म कहानी, सभी में ये स्टेप करना बाबू। तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा बाबू, है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या करना, वही सेम काम करना बाबू, कोई डिफरेंस नहीं करना है। आराम से जो बताएं हम ये स्टेप ये फिर से मेमोराइज कर लीजिएगा, देखिएगा वीडियो और बस वही स्टेप को फॉलो करना है। बनेगा तो ठीक है बाबू, नहीं बना तो फिर कमेंट कीजिएगा, फिर बताएंगे हम लोग। समझ गए बाबू, सभी एक ही प्रोसेस से बनेगा, इसलिए बता रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है बाबू लोग, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका मतलब पक्का है कि ए के ट्रांसपोज जो है सो किसके इक्वल होगा, ए के, और बी का ट्रांसपोज जो है सो किसके इक्वल होगा, बी के। तभी तो ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है। अब हमको क्या करना, प्रूफ करना है कि जो ए बी माइनस का बी ए है सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अरे बाबू ए बी माइनस का बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कर रहा है, मतलब अगर हम इसको ऐसा प्रूफ कर दे कि ए बी माइनस का बी ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का ए बी माइनस ए बी, अगर ऐसा प्रूफ कर दिए तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे करते बाबू, देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी
ए बी माइनस का ए बी माइनस का बी ए का ट्रांसपोज। अब माइनस में क्या होता है बाबू, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज और माइनस का बी ए का ट्रांसपोज, बी ए का ट्रांसपोज। अब देखिए ये बनता रिवर्सिबल रो बाबू, पीछे से होता है, पहले क्या होगा बी का ट्रांसपोज और इनटू में ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज और इनटू में बी का ट्रांसपोज, ये होता है। अब बी का ट्रांसपोज क्या है बाबू, बी दियल है, और ए का ट्रांसपोज क्या दियल है, ए दियल है, क्योंकि बताया कि ए और बी कुछ और नहीं, क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो माइनस का ए क्या हो जाएगा, ए इनटू में बी। अरे बाबू लोग अगर यहां से हम माइनस कॉमन कर लिए हैं तो ये क्या बन गया, ए बी माइनस का बी ए, और ये किसके इक्वल है बाबू लोग, तो ये इक्वल है ए बी माइनस का बी ए का ट्रांसपोज। अब देखो बाबू ए बी माइनस का बी ए बी माइनस का बी ए क्या है, मतलब इस चीज को अगर हम मान ले बाबू, इस चीज को अगर x मानते हैं तो x का ट्रांसपोज जो है सो इक्वल है माइनस x के। अगर किसी का ट्रांसपोज माइनस उस मैट्रिक्स के इक्वल है बाबू, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमको प्रूव भी क्या करना बोला कि ये जो मैट्रिक्स है सो क्या है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लास्ट में लिख देना कि हिंस ए बी माइनस का बी ए इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, खत्म कहानी। समझ में आया बच्चों लोग, जब ये समझ में आ गया तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स इतना इज सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि जो ये दियल है बी ट्रांसपोज ए बी, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब, जब ए सिमेट्रिक होगा, वो अस्क्यू सिमेट्रिक होगा कब, जब ए अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। वही लिखा है अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक रहा तो ये चीज वो जो बनेगा क्या बनेगा, सिमेट्रिक। अगर ए बाबू अस्क्यू सिमेट्रिक रहा तो ये जो चीज हुआ बाबू वो बनेगा अस्क्यू सिमेट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं, पहले मानते हैं, हम क्या मानते हैं कि जो ए है सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बाबू। ये क्या है, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज अगर निकालते हैं बाबू लोग तो क्या बनेगा, रिवर्सिबल रो। तो ये बना बी का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज, और ये बनेगा बी का ट्रांसपोज क्या होता है बाबू, बी होता है इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज। अब देखो बाबू यहां हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो ए है वो कुछ और नहीं, क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान के चले बाबू तो ये क्या बनेगा, ए का ट्रांसपोज ए बना और इनटू में क्या है, बी है। हम यहां क्या मान के चले बाबू कि ए जो है सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बाबू, ए सिमेट्रिक मान के चले। अगर ये सिमेट्रिक है तो ये होगा। अब देखो रे बाबू लोग ये जो है बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज वापस वह मैट्रिक्स में आ गया बाबू, बी का ट्रांसपोज और ए बी। अब देखिए बाबू हम ए जो है सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान के चले, लेकिन जो ये जो रिजल्ट हुआ बाबू, ये जो क्वेश्चन में दिया है और वो क्या गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, वही तो हमको प्रूफ करना था कि अगर आप ए को सिमेट्रिक मानिए तो ये हमको प्रूफ करके दिखाए सिमेट्रिक है, वही प्रूफ कर दिए बाबू। सेकंड में चलिए इसको अस्क्यू सिमेट्रिक मान के चलते हैं, तो क्या बनेगा, बी के ट्रांसपोज ए बी और इनटू में का ट्रांसपोज इज इक्वल टू रिवर्स में चलेगा बाबू, तो क्या बनेगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और बी। अरे बाबू लोग यहाँ बी का ट्रांसपोज लिख रहे हैं और ये जो ए ट्रांसपोज है इसको क्या, ए जो है इसको क्या मान रहे हैं, अस्क्यू सिमेट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस का ए, माइनस यहाँ बाहर कर दिए बाबू, यहीं लेने दीजिए और आप लोग और बड़ी समझ में आएगा। यहाँ क्या बाबू, चूंकि ए जो है सो कुछ नहीं है, वो क्या है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया, ये क्या है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ऐसा है बाबू लोग तो ये क्या बन गया, बी का ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का बी ट्रांसपोज ए बी, बी का ट्रांसपोज ए बी। अब देखिए बाबू ये मैट्रिक्स लिया, अरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, वापस क्या गया, माइनस और वही मैट्रिक्स आ गया। अब ये कौन सा कंडीशन को फॉलो करता है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। मतलब गुरुजी हम ए अगर अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिए हैं तो जो क्वेश्चन दिया ये क्वेश्चन दिया है वो क्या गया, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लास्ट में वही लिख देना बाबू कि बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक्स अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक हिंस में डाल के। समझ में आ गया, ये प्रूफ हो गया। जब ये समझ में आ गया तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं।
नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स इतना सैटिस्फाइड द इक्वेशन ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई है, और एक्स वाई जेड का मान निकालने बोल रहा है हमको। क्या दिया बाबू इक्वेशन के ए ट्रांसपोज ए करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होता है। चलिए पहले गुना करते हैं बाबू। आप देखिए बाबू ए ट्रांसपोज ए गुना कर सकते हैं क्योंकि दोनों में क्या आएगा 3/3 ऑर्डर का, तो ए का ट्रांसपोज और इनटू में ए। देखिए बाबू ए का ट्रांसपोज क्या क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो 0 2y z 0 2y और z आएगा। फिर क्या अगर बाबू लोग एक्स वाई माइनस का z, एक्स वाई माइनस का z, फिर क्या आएगा x माइनस का y z, x माइनस का y और z, x माइनस का y z। इसको मल्टीप्लाई करना है a से। a में क्या लिखा है बाबू, तो a में लिखा है 0 x, फिर क्या लिखा हुआ है 2y y माइनस का y माइनस का y, और फिर क्या लिखा हुआ है z माइनस का z और z, ये लिखा हुआ है z माइनस का z सब लिख दिया। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं बाबू लोग। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या क्या आता है। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो तो ये हो गया 0, ये हो गया x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर क्या बन गया 2x स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दे रहे बाबू 2x स्क्वायर। फिर देखिए बाबू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये हो गया 0, ये क्या बना बाबू लोग xy और ये बना माइनस का xy, तो कट के क्या हो जाएगा 0, तो डायरेक्ट 0 लिख दे रहे हैं। फिर क्या होगा देखिए बाबू ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये बना 0, ये बन गया माइनस का xz और ये बन गया प्लस का xz, ये भी क्या हो गया 0, तो 0 लिख दिया बाबू। समझ में आया यहां तक? आते आप ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 0 बाबू, ये बन गया आपका xy और ये माइनस का xy क्या बन गया 0, तो 0 लिख दीजिए। सेकंड रो सेकंड कॉलम ये बन गया बाबू 2 दूनी का 4y स्क्वायर, ये बन गया प्लस का y स्क्वायर और ये बन गया प्लस का y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर 2y स्क्वायर और प्लस का 4y स्क्वायर, तो क्या बन गया 6y स्क्वायर, 6y स्क्वायर ये बन गया। फिर देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम ये बन गया 2xyz बाबू 2yz, ये बन गया माइनस का yz और ये बन गया माइनस का yz, 2yz और माइनस का yz और माइनस का yz, माइनस का 2yz आपस में कैंसिल हो तो क्या बन गया 0, तो 0 लिख दीजिए यहाँ। फिर देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये बन गया 0, ये बन गया माइनस का xz और ये बन गया प्लस का xz, ये क्या हो गया 0। उसी तरह थर्ड रो सेकंड कॉलम ये बन गया बाबू देखिए 2yz, ये बन गया माइनस का yz और ये भी बन गया माइनस का yz, कट के क्या हो जाएगा 0, तो 0 लिख दिए। फिर क्या बनेगा थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो ये बन गया z स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर और प्लस का z स्क्वायर मतलब क्या होगा 3z स्क्वायर, तो यहां लिख दीजिए 3z स्क्वायर, ये हो जाएगा या z स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर, ये हो गया बाबू। अब देखिए इक्वेशन में क्या दिया बाबू लोग, तो इक्वेशन में दिया है कि a का ट्रांसपोज a जो है सो किसके इक्वल है i के इक्वल है। अब a का ट्रांसपोज जो है बाबू सो क्या निकाला है हम, तो a का ट्रांसपोज निकाला है 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0, फिर क्या है 0 0 3z स्क्वायर, ये किसके इक्वल है बाबू, तो ये इक्वल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमको मान निकालना किसका x y z का, इजली नहीं निकालेंगे बाबू। यहां से देखिए 2x स्क्वायर जो है सो किसके इक्वल है बाबू लोग 1 के। यहां से अगर हम x ही निकालेंगे बाबू तो x स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 और डायरेक्ट x निकालेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस 1/√2, ये आएगा कि नहीं। फिर देखिए उसी तरह ये किसके इक्वल बाबू 6y स्क्वायर, तो 6y स्क्वायर जो है सो इक्वल है किसके 1 के। अगर यहां से हम y निकाले बाबू डायरेक्ट y स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 1/6 और उसका रूट करेंगे बाबू तो क्या निकलेगा प्लस माइनस 1/√6, ये आएगा। उसी तरह देखिए यहाँ का 3z स्क्वायर है बाबू, ये किसके इक्वल है, तो 3z स्क्वायर है इक्वल 1 के। यहां से अगर z निकालेंगे बाबू तो क्या निकलेगा प्लस माइनस का 1/√3, ये निकलेगा कि नहीं। देखिए तो मेरा निकल गया क्या चाहिए, x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, z का मान निकल गया। हमको क्वेश्चन में भी क्या कहा था x y z का मान पूछा था, ये निकल गया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया बाबू। जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन था बाबू, गुना करेक्ट था खाली। फॉर व्हाट वैल्यूज x से इतना x का क्या वैल्यू होना चाहिए बाबू, ये इक्वेशन दिया है तो मल्टीप्लाई करते बाबू। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है
1:3 और इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 3:1। 3:1 नहीं बाबू, 3:3 है। अब देखिए इसका लास्ट इसके फर्स्ट के इक्वल है इक्वल, मतलब ये गुना पॉसिबल है। अब गुना होगा बाबू तो ऑर्डर में कैसे आएगा, तो 1:3 ऑर्डर में आएगा। क्या आएगा 1:3 में। तो चलिए फटाफट करते हैं, गुना कीजिए। ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बन गया 1, डायरेक्ट गुना कर रहे बाबू। ये बन गया 1 और प्लस का 2 दूनी 4, 4 और 5 और 1 6 हो गया, तो 6 लिख देते बाबू डायरेक्ट, 6 लिख दिए 6। फिर देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये बन गया 2 1 2, ये हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, तो ये बन गया 2। फिर ये ना फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये बन गया 0 और ये बना 2, ये बना 0, ये बना 2 और ये भी क्या बना 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4 लिख दे बाबू। और इसको मल्टीप्लाई करना किससे, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 0 2 x से, और ये इक्वल किसके आ रहा है बाबू, तो इक्वल आ रहा है 0 के। अब देखो बाबू इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है आपका 1:3 और इसका ऑर्डर क्या है 3:1। इसका लास्ट इसके फर्स्ट के इक्वल है, और जो गुनावा करेंगे वो ऑर्डर में क्या आएगा, तो 1:1 में। चलिए फटाफट गुना करते हैं। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 0, ये हो गया 2 दूनी का 4, ये होगा 2 दूनी का 4 और ये बन गया 4x। ये बना के नहीं, और इज इक्वल टू क्या दिया 0। ये देखिए बाबू ये हो गया 0, ये 2 दूनी का 4 प्लस का 4x, ऐसा हो गया। अब देखिए बाबू ये जो है 4 + 4x जो है सो इक्वल हो गया किसके इक्वल हो गया 0 के। इसका मतलब जो 4x जो है बाबू वो किसके इक्वल हो गया -4, मतलब x जो है सो किसी और के नहीं -1 के इक्वल हो गया। और ये मेरा आंसर हो गया, क्योंकि हमको मान किसका निकालना हुआ था x का, और x का मान निकाल दिया। समझ में आया बच्चा लोग? जब ये समझ में आया तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया ना हमको प्रूफ कर रहा है। अब सिंपल सा है, a स्क्वायर निकाले बाबू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 बार, a स्क्वायर निकाला, a स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या बनेगा 3 1 माइनस का 1 और 2, इसको मल्टीप्लाई कर देना इसी के साथ, तो ये क्या बनेगा 3 1 माइनस का 1 और 2, मल्टीप्लाई कीजिए बाबू लोग। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 3 3 के 9 और माइनस का 1, तो कितना बचा 8, तो 8 लिख देंगे। फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम 3 1 3 और 1 गुने 2 करेंगे तो 2, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 5 लिख दिए। फिर नीचे क्या आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का 3 और माइनस का 2, माइनस का 5, तो माइनस का 5 लिख दिए। फिर यहाँ क्या आएगा माइनस का 1 और 2 दूनी 4, 4 में एक जगह कितना बचेगा 3, तो 3 लिख दिया, मतलब a स्क्वायर आ गया। अब डायरेक्ट हम क्या लेते हैं LHS, हमको प्रूफ करना भाई LHS लेते हैं। LHS में क्या दिया बाबू लोग, तो LHS में दिया है a स्क्वायर माइनस का 5a, a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i। अब देखिए बाबू a स्क्वायर कितना दिया है, तो a स्क्वायर दिया 8 5 माइनस का 5 और 3, इसको किसके साथ घटाना बाबू -5a करना है। फिर -5a 5 से गुना करेंगे बाबू लोग, तो क्या आएगा 5 3 का 15, 5 1 5, 5 1 5 और 5 दूनी का 10, ये आएगा। इसको फिर क्या करना बाबू प्लस 7i करना है, तो 7i करेंगे तो क्या बनेगा 7 0 0 7, ऐसा बनेगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा बाबू लोग, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा देखिए 8 और 7 15, 15 में 15 चल गया क्या बना 0, तो ये क्या गया 0। 5 में 5 चल गया तो बना 0, 0 लिख दीजिए। माइनस का 5 और ये प्लस का 5, ये क्या हो गया 0, तो 0 लिख दिए। 3 और 7 10 और 10 में 10 चल गया तो 0, और ये क्या आ गया बाबू 0। किसके इक्वल RHS के इक्वल, हमको प्रूफ भी क्या करना था 0 के इक्वल, देखिए बराबर 0। ये 0 लिखा तो अंडरस्टूड है बाबू कि 2x2 मैट्रिक्स जितना इधर दिया हुआ उतना उधर भी मैट्रिक्स होगा। ऐसा नहीं कि सर ये तो है 2x2 मैट्रिक्स, वो पता नहीं है, वो भी उतना ही मैट्रिक्स का होगा। समझ गए? ये समझ में आ गया? जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बाबू हम लोग बिना देरी किए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x का मान निकालना बोल रहा है, ये क्वेश्चन दिया है, तो चलिए निकालते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर है 1:3 और इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 3:3। इसका लास्ट इसका फर्स्ट के इक्वल है इक्वल, इसका मतलब गुना पॉसिबल है। और गुनावा जो होगा सो कौन सा ऑर्डर का आएगा 1/3 का। फटाफट कीजिए बाबू। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम करेंगे बाबू, तो ये बनेगा x, ये क्या बनेगा x, फिर ये बनेगा 0 और ये बनेगा -2, तो -2 हो गया।
फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम करेंगे तो बाबू तो ये बन गया 0, ये बन गया माइनस का 10 और ये बन गया 0, तो ये क्या बन गया माइनस का 10। फिर देखिए फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम करेंगे तो ये हो गया 2x, तो ये हो गया 2x बना बाबू, ये बन गया माइनस का 5 और माइनस का 3, तो ये क्या बन गया माइनस का 8। इसको इनटू किससे कर देना है, x 4 और 1 से, इज इक्वल टू क्या है 0। अब इसका ऑर्डर देखे बाबू, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1:3 और इसका ऑर्डर क्या है 3:1। मतलब इसका लास्ट इसके फर्स्ट के इक्वल है बाबू लोग, है इक्वल। गुना पॉसिबल है और ऑर्डर आएगा क्या 1:1 में। फटाफट कीजिए बाबू, गुना करेंगे इसको इससे करेंगे बाबू, तो x -2 को इससे करेंगे तो क्या बनेगा x² माइनस का 2x, -10 को करेंगे तो हो गया माइनस का 40, इसको करेंगे बाबू तो ये क्या बनेगा प्लस का 2x और माइनस का 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो बाबू यहां से 2x कैंसिल आउट हो गया बाबू लोग, ये क्या बना x² और माइनस का 48, ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो ये क्या बन गया x² इज इक्वल टू 48। अब इसका रूट करेंगे बाबू तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 16×3 = 48, मतलब 4√3। ये 4 को अंदर घुसाएंगे तो बन जाएगा 16×3 = 48, तो x इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 4√3। ये समझ में आ रहा बच्चा लोग, जब ये समझ में आ गया तो हम लोग बढ़ते हैं किसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा लोग, 10वां नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोड्यूस कर रहा है 3 प्रोडक्ट जिसका नाम है XYZ, विच ही सेल्स इन 2 मार्केट, जो वो 2 मार्केट में बेच रहा है। एनुअल सेल्स आर इंडिकेट बिलो, जो एनुअल सेल्स दिया हुआ है। मतलब XYZ एक मैन्युफैक्चरर है बाबू, कंपनी है, वो 3 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोडक्ट का नाम क्या दिया XYZ, और वो 2 मार्केट में बेच रहा है, एनुअल सेल्स ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या बोला है, तो फर्स्ट में बोला बाबू लोग क्वेश्चन में कि इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ XYZ आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब हमको दिखाया बाबू कि सभी का जो ये बेचा बाबू उसका यूनिट प्राइस दिया है, मतलब 1 यूनिट बेचा तो इतना प्राइस है, 2 यूनिट बेचा तो इसका डबल हो जाएगा, 1 यूनिट प्राइस का दिया हुआ दाम। तो हमको बोला है कि ये प्राइस दिया हुआ है, तो हमको ये बताइए कि टोटल रेवेन्यू कितना होगा, टोटल रेवेन्यू निकालना है। तो ये दिया, पहले मार्केट 1 का निकालते हैं फिर मार्केट 2 का निकालते हैं। बोला ना बाबू, क्या बोला रेवेन्यू इन ईच मार्केट बोला, तो पहले मार्केट 1 का निकालते हैं, तो मार्केट 1 का क्या कैसे निकलेगा बाबू, तो ये कितना दिया हुआ 10,000, ये दिया है 2,000 और ये क्या दिया हुआ 18,000। आप देखो बाबू इसका ऑर्डर हुआ कैसे, पहले देखिए दिमाग लगाइए, इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 1/3। मतलब जो उधर मैट्रिक्स होगा गुरुजी वो पक्का है, क्या होगा 3 तो होगा फर्स्ट में, मतलब 3 कॉलम तो हो, 3 रो तो होगा। क्यों होगा 3 रो, क्योंकि 3 रो होगा तभी हम गुना कर सकते हैं, तो 3 रो होगा बाबू। इसका मतलब जो ये रुपीसवा दिया है तो पक्का ऐसे ही होगा 2.50, फिर ये क्या है 1.50 और फिर ये क्या है 1.00, और इसका ऑर्डर हुआ क्या बनेगा 3/1। आप देखिए इसका लास्ट इसके फर्स्ट के इक्वल है, मतलब गुना पॉसिबल भी है, और गुना होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा सो 1/1 आएगा, और 1/1 आएगा तभी हम लोग बता सकते हैं बाबू कि टोटल रेवेन्यू कितना है। अगर 1:3 आएगा तो कैसे बताएंगे हम लोग रेवेन्यू कितना हुआ। सो मात्रा जो है बाबू एक ही क्वांटिटी में रहेगा ना, ऐसा तो नहीं रहता है कि x माइनस का y प्लस का z ये हो गया आपका रेवेन्यू। ये प्लस कैसे पता चलेगा, एक टोटल एक अमाउंट आएगा, तो 1/1 आएगा तो मेरा अमाउंट भी निकल जाएगा, और गुना भी पॉसिबल है क्योंकि 1:3 और 3:1 है, इसका लास्ट इसका फर्स्ट के इक्वल है। तो क्या करना, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कीजिए बाबू लोग। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/1 का। अब देखिए 10,000 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर देखिए बाबू यहाँ पॉइंट हटाते हैं तो 2 जीरो यहाँ से गैप हो जाएगा, 2 जीरो गैप हो जाएगा बाबू लोग, तो वहां बनेगा क्या 250, वहां 250 बनेगा ना, और यहाँ 2 जीरो गैप हुआ तो यहाँ क्या बचा 2 जीरो, तो 2 जीरो लिख दीजिए, 2 जीरो प्लस का, फिर यहाँ देखिए बाबू पॉइंट हटा है तो पॉइंट हटा तो 2 जीरो गैप हो गया, 2 जीरो गैप हुआ तो यहाँ क्या बना 150 का और 2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा 300, और यहाँ 1 जीरो है, 2 जीरो गैप हुआ 1 जीरो है तो 1 जीरो प्लस का,
18,000 को 1 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा 18,000, डाट लिख दीजिए 18,000 ये हो गया 18,000 हो गया। ये हम लोग निकाल क्या रहे हैं टोटल रिवेन्यू निकाल रहे हैं फैक्ट्री 1 में। तो ये आपका फिर क्या हो गया, ये आप कितना क्या आंसर, इसको जोड़ दीजिए तो 25,000 और 3 28,000, 25 और 3 28,000, 28 और 8 36,000 और 36,000 और 10 46,000 हो गया। मतलब जो टोटल रिवेन्यू आया फैक्ट्री 1 में बाबू, टोटल रिवेन्यू जो आया, टोटल रिवेन्यू जो आया कितना है बाबू 46,000 25 और 3 28 28 और 8 36 और 10 46,000 आ गया। ये किसका निकला फैक्ट्री 1 का। उसी तरह किसका निकाला फैक्ट्री 2 का। चलिए बाबू फैक्ट्री 2 का निकालते हैं। हमको बोला ना बाबू लोग, यहाँ बोला है कि each मार्केट 1 का, फैक्ट्री 1 का नहीं बाबू, मार्केट 1 का, तो मार्केट 1 का निकला और मार्केट 2 का निकालते हैं। मार्केट 2 में क्या दिया फटाफट लिखिए बाबू। मार्केट 2 में दिया है 6,000, फिर क्या है 20,000, फिर क्या है 8,000। इसको भी मल्टीप्लाई किससे करना है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना है इसी से, किससे 2.50 1.50 और 1 से, इससे मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट बाबू। मल्टीप्लाई करेंगे बाबू लोग तो ये क्या आएगा, यहां बराबर डाल दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अब देखिए 6,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू। देखिए यहां से 2 जीरो यहां कैंसिल हो गया, पॉइंट हटाएंगे तो जो 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहां 60 बचा। जब हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना होगा 25 150 हुआ। वहां 25 से मल्टीप्लाई किया मतलब वहां 1 जीरो बचा हुआ है, और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया मतलब यहाँ 1 जीरो बचा हुआ है प्लस का। अब देखिए यहाँ को हम 2 जीरो मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ बचा 200 और यहाँ बचा 150। तो सबसे पहले 150 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या बना 300। ये 150 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 2 जीरो कटा तो 2 जीरो बचा हुआ है तो 2 जीरो डाल दीजिए प्लस का, और ये क्या आ जाएगा 8,000। अब देखिए बाबू उसको अगर हम ऐड करते तो कितना होता है 30,000 और 10 40,000, 40 और 10 40 और 10 40 और 10 50 और 50 और 3 53,000। ये आपका क्या आ गया टोटल रिवेन्यू बाबू। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया टोटल, ये जो आ गया बाबू आपका क्या आ गया टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 53,000 आया बाबू। 53,000 आया ना। 30 और 10 40 और 5 45 45 और 5 50 50 और 53। आपको क्वेश्चन में वही बोला था बाबू लोग, क्या बोला था कि मार्केट 1 और मार्केट 2 में टोटल रिवेन्यू कितना होता है, सो निकालते हैं मार्केट 1 और मार्केट 2 में। जब ये बन गया बाबू तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वही क्वेश्चन में दिया है, लेकिन अगर मैं बोला है कि इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव कमोडिटीज आर रुपीस इतना इतना इतना, तो हमको फाइंड करना ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना बाबू, तो ये फॉर्मूला यहां याद रखिएगा। जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है बाबू, ग्रॉस प्रॉफिट वो कैसे निकालता है बाबू लोग, तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है कॉस्ट प्राइस ने टोटल रिवेन्यू बाबू। टोटल रिवेन्यू माइनस का कॉस्ट प्राइस होता है बाबू लोग, कॉस्ट प्राइस। तो टोटल रिवेन्यू तो पता हमको, लेकिन कॉस्ट प्राइस पता नहीं है। अब कॉस्ट प्राइस ईच प्रोडक्ट का यहाँ दिया हुआ है तो हमको पहले कॉस्ट प्राइस से निकालना है। तो चलिए पहले निकालते हैं बाबू, मार्केट 1 का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब देखिए इसमें भी क्या करना, वही करना बाबू, सेम फंडा। 10,000 फिर क्या है 2,000, फटाफट लिखिए बाबू। फिर क्या है 18,000। इसको मल्टीप्लाई करना, किससे मल्टीप्लाई करना बाबू लोग, रुपीस कितना है 2 रुपया, फिर क्या है 1 रुपया, और फिर क्या 50 पैसा बाबू। ध्यान रखिएगा 50 पैसा है तो ये क्या रुपया में चेंज करें क्या बनेगा 0.5 रुपया। अरे 50 पैसा, अरे बाबू लोग 50 पैसा है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे रुपये में चेंज करेंगे तो क्या होगा 1 जीरो से कट गया, ये क्या बना 0.5। वही लिखें, कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आया। 0.5 रुपया
सब अब 1 रुपया 1 पैसा तो सही नहीं रहेगा। अब फटाफट मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मल्टीप्लाई करेंगे अब इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बाबू, इसको मल्टीप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर देना है, समझ में आया? ये जो आएगा बाबू मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपको पता होगा ये ऑर्डर हुआ क्या, तो ये ऑर्डर 1/3 और ये ऑर्डर है 3/1, मतलब इसका लास्ट इसके फर्स्ट के इक्वल मल्टीप्लाई का 1 होगा और इसमें निकाल देना, उसी तरह फैक्टर 2 में निकाल देना है और फैक्टर 2 में निकाल देना। और जो फैक्टर 1 में जो निकलेगा बाबू, ये निकलेगा क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस। ये जो निकलेगा बाबू ये निकलेगा आपका कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। और हमको निकालना क्या हो, तो हमको निकालना ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट है जो बाबू, टोटल रिवेन्यू मार्केट 1 में टोटल रिवेन्यू कितना है बाबू 46,000। तो 46,000 में जो ये चीज आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, जो आएगा वही मेरा क्या जो है आंसर। समझ आ रहा बच्चा लोग, ये खुद से कीजिएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड करना मैट्रिक्स x सो दैट। आप देखिए बाबू यहाँ बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब x हमको मैट्रिक्स को फाइंड करना है बच्चा लोग। अब देखिए x यहाँ कौन सा मैट्रिक्स लेंगे कि अगर ये इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेबल हो, मतलब मल्टीप्लाई कर सके। और दूसरा अगर मल्टीप्लाई करें तो हमको ऑर्डर ये है। तो देखो बाबू x का अगर हम 2/2 ऑर्डर के लेंगे बाबू A B C D, अगर x लिए हम 2/2 ऑर्डर कर बचवा लो, x क्या लिए 2/2 ऑर्डर के, तो मल्टीप्लिकेबल है बाबू, मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है 2/3। इसका लास्ट इसके फर्स्ट के इक्वल है और जो मल्टीप्लाई करेंगे वो ऑर्डर क्या है 2/3 या 2/3 है। तो हम लोग कर सकते हैं, फटाफट कर दे बाबू। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यह A B C D मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू में क्या बाबू माइनस का 7 माइनस का 8 और माइनस का 9, -7 माइनस का 8 माइनस का 9 2 4 और 6 ये है। अब इसको फटाफट क्या करना मल्टीप्लाई करना है, कीजिए बाबू तुरंत मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे वो ऑर्डर क्या आएगा 2/3 ऑर्डर क्या आएगा 2/3 ऑर्डर का। इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाबू तो क्या आएगा a प्लस का 4b, फिर ये करेंगे तो 2a प्लस का 5b, फिर ये करेंगे तो क्या आएगा 3a प्लस का 6b, 3a प्लस का 6b। इसको करेंगे बाबू तो ये बनेगा c प्लस का 4d, फिर क्या बनेगा 2c प्लस का 5d और फिर क्या बनेगा 3c प्लस का 6d। ये इक्वल है किसके इक्वल है बाबू लोग, तो ये इक्वल है माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 2 4 और 6 के, ये इक्वल है। अब ये इक्वल है तो प्रत्येक एलिमेंट में भी इक्वल होगा बाबू। अगर यहाँ से a प्लस 4b निकालेंगे बाबू किसके इक्वल होगा, तो वो इक्वल होगा माइनस का 7 के। और यहाँ से बाबू अगर 2a प्लस का 5b निकालेंगे बाबू तो वो किसके इक्वल होगा, तो वो इक्वल होगा माइनस का 8 के। अब सब एक इक्वल नहीं करना, क्या इक्वल करेंगे, हमको निकालना है ABCD का मान x निकालना है। तो अब AB यहाँ से 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन, मतलब निकल जाएगा AB का मान। जब AB का मान निकल जाएगा यहाँ क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2a 4 दूनी का 8b और इज इक्वल टू माइनस का 14। ये क्या बाबू 2a को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 2a प्लस का 5b 2a प्लस का 5b इज इक्वल टू माइनस का 8। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस, ये हो गया कैंसिल आउट हो गया बाबू। 8 में 5 गया तो 3b इज इक्वल टू 14 में 8 गया तो ये 14 माइनस का बाबू, ये माइनस का 14 प्लस का 8 प्लस का 8 है तो ये क्या बनेगा माइनस का 6 बनेगा। तो b इज इक्वल टू यहाँ क्या निकल गया 3 दूनी का 6 माइनस का 2। ये समझ में आया, ये निकला। b का मान निकाला तो b का मान जो b a का मान निकाला तो a का मान इसमें पुट कर दीजिए। तो a का मान अगर पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा a प्लस का यहाँ क्या माइनस का 2 और माइनस का 2 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा माइनस का 8। तो यहाँ लिख देते हैं माइनस का 8 इज इक्वल टू क्या है माइनस का 7। अब देखिए बाबू a बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, उसको उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 1। अब देखिए बाबू a और b जो निकाला बाबू ये इक्वेशन में पुट कीजिए, किसी इक्वेशन में बराबर होगा। अगर यहाँ a इक्वल टू 1 पुट करेंगे और b इक्वल टू माइनस का 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस का 8 तो माइनस का 7 इक्वल है बाबू, इक्वल है तो मतलब मेरा इक्वेशन सही आया। अब हमको किसका मान निकालना c और d का, तो यहाँ से दूसरा का इक्वेशन लिख लीजिए। यहाँ क्या है तो c प्लस का 4d जो है c प्लस का 4d वो किसके इक्वल है 2 के। और क्या बाबू तो यहाँ है 2c प्लस का 5d 2c प्लस का 5d जो है सो इक्वल है किसके 4 के।
2c प्लस का 5d 4 के इक्वल है और c प्लस का 4d किसके इक्वल है 2 का। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्या बना 2c प्लस का 4 दूनी का 8d इज इक्वल टू 2 दूनी का 4। ये क्या है 2c प्लस का 5d और इज इक्वल टू 4। माइनस करना है बाबू लोग, माइनस करेंगे तो सी कट गया, यहाँ बच्चा 5 में 3 गया तो 8 में 5 गया तो क्या बना 3d और इज इक्वल टू 0। इसका मतलब d का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, डी का भी वैल्यू निकल गया। हमको सी का वैल्यू निकालना, डी यहाँ पुट कर देंगे, डी अगर 0 पुट करेंगे बाबू तो सी क्या आएगा, तो सी आएगा मेरा कुछ और नहीं, क्या आएगा 2 आएगा। अब देखिए जो मानना निकाले किसी में पुट कीजिए, यहाँ 0 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, क्वेश्चन बराबर आ गया, मतलब सी और डी का भी मान मेरा इक्वल आ गया। मतलब जो एक्स जो मैट्रिक्स वाला लिखा है बाबू लोग वो क्या है, तो एक्स का मैट्रिक्स है ए बी, तो ए का मान क्या है 1 और बी का मान क्या है -2 सी डी, सी क्या है 2 और डी क्या है 0। ये मेरा आ गया मैट्रिक्स। और ये हमको निकालना बोल रहा था, हमको बोल रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है बाबू, हमको बोला है कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट इतना मैट्रिक्स एस और मैट्रिक्स एक्स आ गया 1 माइनस का 2 2 0। समझ में आ रहा है बच्चों लोग। जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी किससे बनेगा बाबू, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, तो ये भी खुद से करके आना आपको होमवर्क में। समझ में आ रहा है बाबू लोग। अब आते हैं ये क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर चूज करना है। अब ए दिया बाबू सच दैट इस प्रकार के ए स्क्वायर इक्वल टू किसके है आई के। अब इसका ए स्क्वायर निकालना बाबू, तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा अल्फा बीटा गामा और माइनस का अल्फा इनटू में ये क्या होगा अल्फा बीटा गामा और माइनस का अल्फा। ये इक्वल है किसके इक्वल है, आई के 1 0 0 1, इसी के इक्वल है, इसी के इक्वल है ना बाबू लोग। इसके इक्वल है अल्फा बीटा गामा माइनस का अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। मल्टीप्लाई कीजिए बाबू लोग, इसको करेंगे इससे तो क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा और इनटू में गामा। इसको इससे करेंगे तो अल्फा बीटा माइनस का अल्फा बीटा 0 हो गया। इसको इससे करेंगे बाबू तो ये हो गया अल्फा गामा और माइनस का अल्फा गामा, ये क्या बन गया 0। अगर इसको इससे करेंगे तो बनेगा गामा बीटा प्लस का अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 0 0 1। अब देखिए ऐसा हुआ बाबू, तो यहां से निकल के मेरा कि अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा और गामा जो है सो किसी और के नहीं एक के इक्वल होगा। इसको अगर हम देखिए ऐसा इक्वेशन किसी में ले दिया तो हम क्या करते हैं एक माइनस का अल्फा स्क्वायर और माइनस का बीटा और गामा इज इक्वल टू क्या करते हैं 0। अभी कौन सा नंबर ऑप्शन में 1 माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा गामा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया बच्चा लोग। अब ये समझ में आया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ मैट्रिक्स A इज अ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक। अब एक कोई मैट्रिक्स है बाबू वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, तो एक कौन सा मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल है कि दोनों चीज होगा, तो वो कुछ और नहीं क्या होगा जीरो मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझा बाबू, जीरो मैट्रिक्स में ही दोनों चीज पॉसिबल है। समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और आज का क्वेश्चन लास्ट में। इफ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इस प्रकार के ए स्क्वायर इज इक्वल टू इतना है तो इतना का वैल्यू क्या होगा। अब आपको ए प्लस बी का होल क्यूब निकालना है तो क्या बनेगा आई का क्यूब प्लस का ए क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर प्लस का 3ab स्क्वायर और यहाँ क्या दिया माइनस का 7 है। अब इसको सॉल्व कीजिए बाबू, आई क्यूब को आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई आएगा। ए क्यूब को बाबू ए इंटू में ए स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस का ये 3i स्क्वायर ए है तो ये क्या बनेगा 3a ही बनेगा बाबू, प्लस का ये भी क्या बनेगा आई ए स्क्वायर है तो ये बना आपका 3 और ए स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया बाबू ए दिया है तो ए लिख दिए। अब माइनस का 7 है। अब देखो बाबू लोग ये बन गया आई और ये क्या बना ए और ए स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया है ए दिया है तो ए लिख दिए। प्लस का ये हो गया 3 और 3 6 और ये माइनस का 7 तो ये क्या बन गया माइनस का ए तो यहाँ कर दीजिए माइनस का ए, ये हो गया। अब देखो बाबू ये हो गया आई और प्लस का ये क्या बना ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ ए दिया हुआ है तो यहाँ क्या बनेगा ए और माइनस का ए, ये सब दोनों कैंसिल आउट हो गया बाबू और क्या बना आंसर आई। और आई कौन सा नंबर ऑप्शन में है तो आई ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों लोग। तो आज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज किसका मैट्रिक्स का। कल हम लोग फर्दर डिटरमिनेंट्स के बारे में जानेंगे बाबू। तो आज के लिए इतना है बाबू, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।